दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एज लिमिट यहाँ पे कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी गई है, ना ही 1 साल की दी गई है, ना ही 2 साल की। सेम एज इट इज़ जो आपकी पहले रहती थी 18 से 28, वही एज रिलैक्सेशन यहाँ पे रखी गई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करें क्या हमें एज रिलैक्सेशन देखने को मिल सकती है। अगर दोस्तों काफ़ी सारे बच्चे एस्पिरेंट्स डिमांड करते हैं तो हम ज़रूर इसको लेकर यहाँ पे स्टेप कुछ उठाएंगे। तो आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का। उसके बाद दोस्तों बात कर ले आगे जो सिलेबस को लेकर क्या इन्होंने कुछ बोला है। सिलेबस के लिए चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सिलेबस के लिए यहाँ पे एक पॉइंट था जो कि मैंने रीड आउट किया था। देख सकते हैं कि सिलेबस फॉर द पोस्ट कांस्टेबल की पोस्ट के लिए द सिलेबस फॉर द पोस्ट शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली एंड मेड अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ JKSSB। यानी कि अब आपका जो पुराना सिलेबस था वो यहाँ पे नहीं रहेगा। अब आपको नया नोटिफाइड किया जाएगा सेपरेटली आपका सिलेबस जो है JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस पर आपको टॉपिक्स भी देखने को मिल सकते हैं, न्यू ऐड कुछ टॉपिक्स देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री जैसे कि मैंने पिछला सिलेबस बताया है वो सेम एज इट इज़ रहेगा, उसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बस कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, बाकी पिछला पुराना सिलेबस ही यहाँ पे रहेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसका पहले एग्ज़ाम होगा या रिटन होगा, ये भी यहाँ पे इन्होंने बोला है। देख सकते हैं कि द कैंडिडेट शैल बी सब्जेक्टेड टू ए रिटन एग्जामिनेशन फॉर अराइविंग एट द मेरिट फिजिकल स्टैंडर्ड। दूसरा देख सकते हैं द कैंडिडेट एज पर मेरिट शैल अंडरगो फॉर द फिजिकल टेस्ट। यानी कि पहले इसका एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद कैंडिडेट जो मेरिट में फॉल करेंगे फिर उसका फिजिकल स्टैंडर्ड, उन सभी का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा। मतलब यहाँ पे कंफर्म है कि पहले इसका रिटन एग्ज़ाम ही होगा, उसके बाद ही दूसरे नंबर पे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यहाँ पे जो है होगा। आप सभी को ये यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा कि इसका अब पहले एग्ज़ाम होगा। काफ़ी सारे बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि इसका पहले एग्ज़ाम होना है या रनिंग होनी है, तो पहले इसका एग्ज़ाम ही होगा जैसे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का हुआ था। अब जो आपका मेरिट है, पहले मेरिट क्या जाता था कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जाता था। अब दोस्तों आपका मेरिट जो है ऑल मेरिट बेस ही जाएगा, जो ज़्यादा नंबर लेगा उसी के हिसाब से यहाँ पे मेरिट जाएगा। और एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे देख सकते हैं कि अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, फिर आपको अलग टेली कम्युनिकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा या फिर फोटोग्राफी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज़ आप नोट कर लेना। अगर आप टेली कम्युनिकेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आप 2 फॉर्म टेली कम्युनिकेशन में नहीं लगा सकते, यानी कि अलग अलग लगा सकते हो। जैसे एक कांस्टेबल का लगा दिया, फिर एक फॉर्म अलग आपको उसका क्या कहते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन का लगा दिया, फिर तीसरे नंबर पे आप फोटोग्राफी का अलग से लगा सकते हो। मतलब अलग अलग फॉर्म लगा सकते हो। एक पोस्ट के ऊपर 2 फॉर्म मत लगाना, फिर आपका रिजेक्ट होने के चांसेस है। और ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इस बार जो है ऐड करी गई हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देख सकते हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शन है आपको जरूर रीड आउट करनी है। द कैंडिडेट मस्ट राइट हिज और हर नेम एंड द डेट ऑफ बर्थ स्ट्रिक्टली एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सब रहेगा। उसके बाद कैंडिडेट्स आर एडवाइस इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। क्लोजिंग डेट से पहले लगा लेना, इसके लिए कोई भी एक्सटेंड नहीं होगी आपकी डेट। कैंडिडेट आर एडवाइस टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली डिलीजेंटली, नो क्लेम्स फॉर मेकिंग चेंजेस इन द एंट्री फील्ड। मतलब कि कोई भी चेंज वगैरह नहीं करना। इसका आप सभी को पता ही है कि कई बार पोर्टल नहीं खुलता है, तो एक ध्यान से बनना, नहीं तो आप साइबर कैफ़े में जाकर जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप खुद से करेंगे तो रीड केयरफुली आपको यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करना है। The board will not undertake detailed security and application for the eligibility and the other aspect at the time of written examination. Therefore, candidate will be accepted only provisionally. The candidate advised to go through the recruitment of the education qualification. आपको सही से भरनी है और एज भी आपको सही से भरनी है। ये नहीं हो कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो आधार कार्ड पे कुछ और डेट हो, मैट्रिकुलेशन पे और कुछ डेट हो, और जो फॉर्म आपने लगाया है उस पर कुछ और हो। मतलब ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। मैट्रिकुलेशन और जो आपकी आधार कार्ड की जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ मैच करनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि खास कुछ नहीं है। मेनली जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन बेनिफिट अवेलेबल फॉर RB SC ST इन सभी के लिए यहाँ पे जो है रिजर्वेशन दी जाएगी। ये सभी कैटेगरी OBC WSA LC IB मस्ट बी इंश्योर दैट आर इंटाइटल टू सच रिजर्वेशन एज पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस। अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको साथ में रखने हैं। फिर एप्लीकेशन जब आपका सक्सेसफुली सबमिट होगा इट विल एक्सेप्टेड प्रोविजनली एक्सेप्ट किया जाएगा। कैंडिडेट शुड टेक आउट प्रिंट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपना फॉर्म अपने पास रखें, क्योंकि काफ़ी बाद में क्या होता है कि आपकी ID पासवर्ड याद भूल जाती है एडमिट कार्ड के समय। तो इसलिए आप जब भी फॉर्म लगाओगे तो अपना प्रिंट आउट अपने फ़ोन में फ़ोटो खींच लेना या फिर कुछ ऐसा उसको संभाल के रखना, ये सब रहेगा। फिर H पॉइंट में देख सकते हैं ओनली 1 एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द सेम आइटम नंबर। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप कांस्टेबल के लिए
अप्लाई कर रहे हो तो एक ही आपका फॉर्म लगेगा कांस्टेबल की पोस्ट पर। फिर उसके बाद दोस्तों अगर आप कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आप टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और फोटोग्राफी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। एक एक फॉर्म आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 2 फॉर्म आपके एक पोस्ट के लिए नहीं लगेंगे। ये आपने सुन ही लिया होगा, मैंने पहले आपको इस वीडियो में बताया था। इससे पिछले जो यहाँ पे देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट फॉर मॉडिफिकेशन और चेंज इन द प्रेफरेंस वन फील्ड रिलेटिंग टू द कार्ड एंड इट एप्लीकेशन। अब दोस्तों आपको यहाँ पे प्रेफरेंस भी देनी पड़ेगी। जैसे आप कांस्टेबल में अगर आप फॉर्म लगाते हो तो वहाँ पे देख सकते हैं कि आर्म्ड की वैकेंसीज है, आईआरपी की वैकेंसीज है, फिर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसीज भी होगी, जैसे जम्मू में कितनी वैकेंसीज हैं। फिर आपको जम्मू देखनी है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आपको प्रेफरेंस देनी है, या फिर कौन सी यहाँ पे कैडर के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना है। जैसे एग्जीक्यूटिव में आपने फॉर्म अप्लाई किया तो जम्मू डिवीज़न में देनी है प्रेफरेंस या कश्मीर डिवीज़न में। ये अब जब फॉर्म अप्लाई करोगे, फॉर्म का पोर्टल खुलेगा, वो मैं ईजिली आपको यहाँ पे बता दूंगा कि किस तरह आपको यहाँ पे इसका प्रोविज़न रहेगा। फिर एप्लीकेशन आपका ब्लर्ड नहीं होना चाहिए, फ़ोटोग्राफ आपका नया होना चाहिए 6 महीनों के अंदर वाला, सिग्नेचर भी क्लियर होने चाहिए। तो ये सब आप ध्यान में रखना। आप सभी को पता है एसएससी में भी काफ़ी सारे फॉर्म रिजेक्ट किए जाते हैं और जेकेएसएसबी में भी काफ़ी सारे फॉर्म ऐसे होते हैं जो कि रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट कैरी 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ, ओल्डर नहीं होने चाहिए 6 मंथ पुराने, और ये आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फ़ीस देख सकते हैं कि आपको 700 रुपया फ़ीस रखी गई है, ₹700 ओनली इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST ST1 एंड EWS कैटेगरी के लिए और ओपन मेरिट कैटेगरी के लिए। द फीस पे शैल बी 600, ये इन्हीं के लिए रखी गई है। मतलब जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनकी 700 रुपया फ़ीस रहेगी, और जो SC ST1 ST2 एंड EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी 600 रहेगी। और इन्होंने यही बाकी लास्ट में दिया है, द कैंडिडेट शैल केयरफुली इंडिकेट द आइटम्स फॉर ही और शी इज अप्लाइंग एंड शैल बी कंसीडर्ड फॉर सिलेक्शन फॉर ओनली सच आइटम्स इन विच शी हैज़ अप्लाइड। मतलब जो भी आप अप्लाई करोगे तो वो आइटम्स की एक बार देख लेना। जैसे कि आइटम नंबर 1 में कांस्टेबल की वैकेंसी है, फिर उसके आगे आइटम्स दिए गए हैं, काफ़ी 6-7 आइटम्स यहाँ पे दिए गए हैं, और बॉयज़ और गर्ल्स दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। द एडवर्टाइज पोस्ट इस सर्विस कैडर शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट के बेसिस पे ये जो सब है उठाए जाएंगे। पोस्ट सर्विस कैडर शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मतलब मेरिट कम प्रेफरेंस ऑफ द कैंडिडेट, ये जो प्रोविज़न है इसका रहने वाला है। बाकी यही था दोस्तों, जो और भी अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। बाकी दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो।